आदित्यपुर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता जेबी तुबीद ने भाजपा द्वारा घोषित 7 सूत्री संकल्प पत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मोटल मधुबन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 के संबंध में बताया कि संकल्प पत्र में पेपर लीक में लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं और अब इस कानून को सख्ती से लागू करके युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में एमएसपी में अभूत बढ़ोतरी की गई है और समय बाध्य तरीके से 22 फसलों की एमएसपी में भी वृद्धि की जाएगी। सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर बनाए जाएंगे तथा प्राकृतिक खेती का विस्तार होगा। हमारा सिंघुम लोकसभा है जिस इलाके मैं आप सबों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गीता गौड़ अभी की वर्तमान सांसद हैं। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि मोदी जी को जिताने के लिए और पूरे की घड़ी लगी हुई है, हर राज्यों में विकास की प्रगति हो रही है और किस रूप में झारखंड आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति बिगड़ सी गई है। इन सारी चीज़ों पर हम पूरे देश के साथ कदम से कदम लेकर यहाँ से चुन करके एक दिल्ली भेजें, सांसद बनाकर भेजें और निश्चित रूप से झारखंड जो संभावना का एक प्रदेश है, इस राज्य में भी हम विकास का काम करेंगे। और ना होंगे हमारे डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार आपको स्मरण होगा कि रघुवर दास जी की सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से विकास के कार्यक्रम चलाने के लिए आपके माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमें समर्थन दें। और इतनी बातें कहकर आज हम भारतीय जनता के इतिहास में आज़ादी के बाद अब तक न देखा गया और न सुना गया, पूरे विश्व में भारत की शान बढ़ी, भारत गौरवान्वित हुआ, भारत के नागरिकों का मान और सम्मान बढ़ा, पूरे विश्व में आर्थिक जगत में भारत एक तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा और इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक विरासत देश के अंदर हम लोगों ने अपने को स्थापित किया। जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है किन्हीं कारणों से पिछले 75 वर्षों में कुछ पिछड़ सी गई थी, उसका आभास हमें नहीं हो पा रहा था। एक राष्ट्रवाद की धारा पूरे देश में चली और वो निरंतर आज उस रूप में चल रही है। आने वाले समय में जब हम 2024 में आने कुछ ही दिनों में के बाद हम चुनाव में जाएंगे, ये घोषणा पत्र उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देश का हर व्यक्ति ये चाहता है कि आने वाला भारत किस रूप में हमारे सामने आएगा, उसे वो देखने के लिए उत्साहित और ललायित है। आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। उन्होंने पूरे देश के सामने ये विचार रखा है कि 2047 में जब हम अपने 100 वर्ष पूरे करेंगे तो उस समय ये देश किस रूप में होगा। और विकसित भारत के संकल्प में उन्होंने युवा, नारी, गरीब और किसान ये 4 मुख्य स्तंभ उन्होंने रखे हैं और इस स्तंभों के सहारे उन्हें मजबूती प्रदान करते हुए हम इस देश को किस रूप में एक विकसित भारत के रूप में विकसित करेंगे, इसका संकल्प आज हमारे इस संकल्प पत्र में है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इन सब चीज़ों पर भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। आने वाले समय में जिस तरीके से हमने गरीबों को लगभग 80 करोड़ गरीबों को हमने मुफ्त अनाज दिए, आने वाले समय में 5 वर्षों में हम इसे बढ़ाकर लेकर के जाएंगे और एक अफोर्डेबल, कहने का मतलब उनके क्षमता के अधीन और एक सस्ता जीवन हमें उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी संकल्पित रहेगी। आने वाले समय में जो आयुष्मान भारत योजना है, आप जानते हैं कि अब तक आयुष्मान भारत योजना लगभग 50 करोड़ परिवारों को कवर करती है। आने वाले समय में 70 वर्ष से ऊपर उम्र के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सभी लोगों को इस आयुष्मान योजना के तहत कवर किया जाएगा और उन्हें 5 लाख रुपये तक की जो सालाना जो मुफ्त इलाज की सुविधा है वो हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे।
आप ये भी जानते हैं कि हमने ये संकल्प लिया था कि नारी शक्ति को आगे लेकर इस देश का विकास करेंगे। अब तक नारी के विकास के लिए बहुत सारी सरकारों ने काम किया, लेकिन नारी शक्ति को आगे लेकर उनको नेतृत्व प्रदान कर हम कैसे इस देश का विकास करें, इस देश की आधी आबादी को किस प्रकार हम सम्मान दे सकें, एक अच्छा जीवन दे सकें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिला के नेतृत्व में हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले हमारे संसद ने नारी वंदन योजना अधिनियम पारित किया और इस योजना के तहत लगभग 33% महिलाओं को 2029 से लोकसभा और विधानसभा में ये आरक्षण दिया जाएगा। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमने जो संकल्प लिया है महिलाओं के नेतृत्व में देश को आगे लेकर चलने का, उस संकल्प को हम पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मोदी की गारंटी 2024 के रूप में हमारे सामने आया है। आप ये जानना चाहेंगे कि मोदी जी की गारंटी क्या है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प जो हमने अभी आपको बताया कि 2014 और 19 में जितनी भी बातें हमने कही, उन सभी बातों को, सभी संकल्पों को हमने पूरा किया। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी एक संकल्प के साथ चलती है। वो जो कहती है वो करती है। और इसलिए ये हमारी गारंटी है कि इस संकल्प पत्र में जिन बातों का हम उल्लेख कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। और एक हम विकसित राष्ट्र जिसका विचार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबों के सामने रखा है, उन सारे विचारों को हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए ये हम मोदी जी के गारंटी के रूप में कहते हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो गारंटी है, उस गारंटी पर मोदी जी की गारंटी है। कहने का मतलब नेता आते हैं, पार्टियां आती हैं, अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जब वो साल पूरा होता है तो आप पाएंगे कि बहुत सारे संकल्प पूरे नहीं हुए। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व है, ऐसा एक नेता है जो पूरे देश को एक साथ लेकर चलना चाहता है और पूरे विश्व में भारत की शक्ति को बताना चाहता है, एक विश्व गुरु के रूप में आगे लाना चाहता है। उस नेतृत्व की गारंटी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प मोदी की गारंटी 2024 के रूप में हम सबों के सामने आया है। मुख्य रूप से जो हमारे स्तंभ अभी आपको हमने बताया, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति, इन सबों पर आधारित होगा। और आने वाले समय में हम न केवल अपने युवाओं के समक्ष क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कहने का मतलब जो अवसर की बहुलता है, वो न केवल हम उसकी बहुलता देंगे, बल्कि उसकी गुणवत्ता के साथ हम उस बहुलता को आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी आपके सामने रखेगी।